भूमि पर भी हिंदू स्वराज्य के साथ हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद होगा। तो आज उन्होंने कहा गुरुजी अंधेरी चलना है, तो हम लोग 3 दिन तक हनुमंत चरित्र पर चर्चा करेंगे। ऐसा चरित्र का निर्माण करो हनुमान जी की कथा सुनकर। हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप 3 दिन की कथा हनुमान जी की सुन लो, आपके जीवन में बदलाव न आ जाए तो कहना कुछ मिले या ना मिले, हनुमान जी को न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अभिमान प्रिय है, न स्वाभिमान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया, वापस आए। राम जी ने पूछा क्यों भाई लंका कौन गया था? हनुमान जी बोले आपका प्रताप। राम जी बोले लेकिन समुद्र तो पार तुमने किया। हनुमान जी बड़े निराभिमानी है, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहते हे रघुनाथ जी, लंका पार होते हम दिखाई पड़ रहे पर करवाने वाले तो आप ही हैं। सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से कहते हे रघुनाथ जी, लंका तो हम गए हैं, जाते हुए हम दिखे हैं, लेकिन पहुंचाने वाले कोई और है। जैसे नाव पार होते हुए दिखती है पर नाव पार कराने वाला कोई मल्लाह होता है, वैसे ही लंका पार करने वाले हम दिख रहे पर पार कराने वाले तो राम जी आप हैं। कितनी निराभिमानता। हम लोग हो छोटा मोटा काम कर ले, फूले नहीं समझ, हाँ फोटो खींचो खींचा, पेपर में ना हमारा नाम नहीं छापा। अरे पेपर की तो छोड़ो, हमारे गांव में तो शादी के कार्ड में नाम नहीं लिखवाओ सो मर्डर होगा, हमारा नाम नहीं लिखा। क्या समझ रखा है हम इतने गए गुजरे? अरे भाई नाम किसका अमर रहा? नाम तो केवल राम जी का अमर रहा, बाकी तो सबके नाम मिट गए इस दुनिया में। बोलो सीताराम। जोर से कहो, और जोर से कहो। हनुमान जी से दूसरी बात पूछी राम जी ने, चलो भाई हमने मान लिया हमारे प्रताप के कारण तुम लंका गए हो, लेकिन एक बात बताओ लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ ने। राम जी बोले पूछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले नहीं, आगे ही राघव हमारे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूछ हमारी। कितनी निराभिमानता है, हनुमान जी कितने सरल है। तो दूसरा शिक्षा, दूसरा गुण हनुमान जी की निराभिमानता। अच्छा तीसरी शिक्षा क्या है हनुमान जी की? चतुरता। बोलो क्या? बोलो 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 बोलो। हनुमान जी से तीसरा गुण सीखिए चतुरता। चतुर कितने? विद्यावान गुणी अति चातुर।
रस्सियों से, और हनुमान जी को रावण के सामने प्रस्तुत किया। हे दशानन पिताजी, हम बंदर को पकड़ लाए, लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हनुमान जी हैं जरूर बंदर, लेकिन राम जी के प्रभाव से बंदर भी हो गए सुंदर। राम जी का कितना अच्छा प्रभाव है, ये हमारे राम जी का प्रभाव है। जो राम जी के चरित्र को पढ़ लेता है वो बंदर भी सुंदर हो जाता है। मेघनाथ बोला, पिताजी बंदर पकड़ गया। रावण बोले, मार डालो। हनुमान जी के किसी ने कान में कहा कि अब तो तुम मर ही जाओगे। हनुमान जी बोले, चुप रहो। बोले, क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। रावण थोड़ी मारेगा, मारने वाला तो कोई और है, बचाने वाला कोई और है। और बात एकदम सत्य निकली, हनुमान जी के मुख से निकली। रावण ने कहा, मार डालो। तब तक विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले, नीति विरोधे न मारिए दूता, नीति विरोधे न मारिए दूता, नीति विरोधे न मारिए दूता, नीति विरोधे विभीषण जी रावण से कहते, रावण, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। संदेश वाहक का काम संदेशा देना है, इसमें संदेश वाहक की क्या गलती है? गलती तो स्वामी की है। रावण ने कहा कि इसने बाग उजाड़ा। हनुमान जी बोले, हमने उजाड़ा नहीं है, उजाड़ा दो। रावण बोलो, कैसे उजड़ गो? हनुमान जी बड़े चतुर हैं, बाणी में भी बड़े चतुर हैं। हनुमान जी बोले, भैया हम खा रहे थे फल, और बंदर का स्वभाव है इस डाली से उस डाली पे जाना। फल खा रहे थे, तो कुछ पेड़े टूट गए। जब पेड़े टूट गए तो तुम्हारे जो सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड, वो हमें मारने आए। रावण से हनुमान जी बोले, जो मारने आए, तो जिनने हमें मारा उनने हमने उन्हें मार दिया, तो कछू टबक गए। इसमें हमारी क्या गलती? जिन मोहि मारा ते में मारे, तही पर बाधे तने तुम्हारे। तो रावण ने कहा कि तुमने हमारे पुत्र को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुम्हारा पुत्र मर गया। रावण बोलो, मर गया कि 13वीं तक होने वाली? तुम कह रहे मर गया? हनुमान जी बोले, मर गया होगा धोखे से। नाम बताओ, नाम क्या है? लिस्ट देखे कौन कौन मरे। रावण बोले, हमारे बेटे का नाम अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले, हाँ ठीक कह रहे, मर गो मर गो मर गो, एक ही मुक्का में मर गो। रावण बोले, बड़े बेकार आदमी हो, बड़ी शान से बता रहे कि एक मुक्का में मर गया। हनुमान जी बोले, क्षमा करना दशानन, हमने सुना था कि आप पंडित हो। रावण बोले, हैं ही है पंडित। बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो। रावण बोले, हैं ही है विद्वान, कोई कमी? तो बोले, हमने सोचा, हनुमान जी बोले, हमने सोचा आप विद्वान हो, पंडित हो, तो नाम भी आपने सोच समझ कर रखा होगा अक्षय कुमार। अब नाम अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले, हमने मुक्का मार के ट्राई करो कि क्षय हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, भी एक ही बेर में निपट गए। करें तो करें क्या? इसमें हमारी गलती नहीं है, तुमने नाम गलत रखा है। रावण बोले, जय हो। तो हनुमान जी की इस कथा से सिद्धि क्या होती है? हनुमान जी में चतुरता बहुत है, ये तीसरा गुण पूरा हो गया। अब हनुमान जी का चौथा गुण सुनो। चौथा गुण क्या है? वाक्पटुता। हनुमान जी बोलने में बड़े माहिर। वाक्पटुता कैसी? धन्य है हनुमान जी की वाक्पटुता। कथा भी ऐसी सुनाते हैं कि जानकी जी का दुख भाग जाता है। ए हा, रामचंद्र
के पागलों, अब तो महाराष्ट्र छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि पर भी हिंदू स्वराज्य के साथ हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद होगा। तो आज उन्होंने कहा गुरुजी अंधेरी चलना है, तो हम लोग 3 दिन तक हनुमंत चरित्र पर चर्चा करेंगे। ऐसा चरित्र का निर्माण करो हनुमान जी की कथा सुनकर। हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप 3 दिन की कथा हनुमान जी की सुन लो, आपके जीवन में बदलाव न आ जाए तो कहना कुछ मिले या ना मिले। हनुमान जी को न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अभिमान प्रिय है, न स्वाभिमान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया, वापस आए। राम जी ने पूछा क्यों भाई लंका कौन गया था? हनुमान जी बोले आपका प्रताप। राम जी बोले लेकिन समुद्र तो पार तुमने किया। हनुमान जी बड़े निराभिमानी है, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहते हे रघुनाथ जी, लंका पार होते हम दिखाई पड़ रहे पर करवाने वाले तो आप ही हैं।